प्रयास करना। जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। शिव महापुराण में एक बहुत सुंदर बात कही है महाराज। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा, या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा। शिव महापुराण कहती है लाल चंदन, कौन सा चंदन, लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को, लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है, या जॉब है, या नौकरी है, या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया, नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से, माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 की 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती है माता। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है, या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना
बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस आ जाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त होगा। बेलपत्र पर इतना याद रखना, जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर। घृत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर। नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। शिव स्मरण, यही चीज विवाह में भी कार्य आती है। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, आज देव उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए कर, आज ही करना पड़ेगा। परंतु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज, पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, नाम और गोत्र बोलकर आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाले वो करना आज ही पड़ेगा देव उठनी एकादशी को। बेलपत्री का प्रयोग, बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए, 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाओ, फिर भगवान को समर्पित कर दो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा मुझे बोले बाबा ने बहुत दे निवेदन करिए। श्री, साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव महापुराण का मूल मंत्र। जब दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, जपो। अभी वो बहन जी कह रही थी, केवल मंत्र का जाप करा। डॉक्टर बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल में ले जाओ, पर भगवान भी तो सामने होना चाहिए। आपका विश्वास जागृत होना चाहिए। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के भ्रमण का समय। भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकले। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए। शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए। शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए। शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है। जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ। मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना। ये तेरा काम। तब पार्वती माता ने कहा, अखंड
अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी, हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा। बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहा तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो, पर शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर अपनी कामना कर कर बाबा का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो, वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाए। नियम तो बनाओ, उसकी चौखट पर जाकर कहना प्रार्थना। बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो। शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना, ठीक है? आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी। मालूम नहीं था इंद्रदेव को। बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो। ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर, जैसे ये पत्तियां एक जैसी रखी हुई हैं तो इसको फैला जाए, 7 पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बनाए। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता है। शिव प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन